Hello, my dear students. Today we discuss about the motivation and emotional process. This is your fifth unit. In your last unit, you just discuss about the cognitive process. In cognitive process unit, you just discuss about the many topics related to cognitive. Yeah, that means your mind. आपने जो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ी थी वो फोर्थ यूनिट क्या थी? कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में अपन ने डिटेल स्टडी करी थी, जिसमें आपने अटेंशन पढ़ लिया, मेमोरी, ये सारी चीज़ें क्या है जो कॉग्निटिव प्रोसेस जितनी भी हैं 5 to 6, वो सारी कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उस यूनिट के बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है वो आती है आपकी मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। आपके माइंड में जो भी मोटिवेशन एग्रीवेट होते हैं या फिर इमोशनल कंडीशन या इमोशनल प्रोसेस जो होती है वो किस कंडीशन के कारण होती है, कैसे स्टिमुलेट होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस में सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट द नीड एंड डिज़ायर। बायोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, एक पर्सन जो होता है उसकी क्या क्या नीड रहती है उसमें के बारे में अपन आज फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज एक यूनिट फिनिश करने के बाद नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी कौन सी है? मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। इस यूनिट के जो आप नोट्स करेंगे वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अब वहाँ एंड हो चुका है उस यूनिट का जिसमें आपने अटेंशन के, मेमोरी के और जो नोट्स कंप्लीट किए हैं उसमें वो यूनिट कंप्लीट हो की है। अब नेक्स्ट यूनिट लगाकर और फिर नोट्स लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस की बात करते हैं। साइकोलॉजी डील विथ नॉट ओनली व्हाट पीपल डू बट आल्सो व्हाई दे डू सो, why they do and how they behave in a particular session at a particular moment can be understood in terms of motivation. साइकोलॉजी जो है वो डील करती है किसके साथ? Not only what people do but also why they do so. Means साइकोलॉजी जो डील करती है वो इस चीज़ के साथ ही डील नहीं करती है कि लोग क्या कर रहे हैं, वाई दे डू सो, वो ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ के बारे में क्या है साइकोलॉजी डील करती है। मीन्स अगर साइकोलॉजी में आप स्टडी करो तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्या लोग कर रहे हैं, अब उन लोगों के क्या करने के लिए जो स्टडी है या उसके साथ जो डील है उसके लिए साइकोलॉजी डिपेंड नहीं है। साइकोलॉजी में साथ में इस किस चीज़ के साथ भी डील करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई दे डू एंड हाउ दे बिहेव इन ए पर्टिकुलर सेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर किस टाइप का बिहेवियर करते हो और कैसे पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसा सेशन आपका चलता है। हर एक कंडीशन में आपने देखा होगा, कभी आप एग्रेसिव होते हो, कभी आप डिप्रेस्ड होते हो, कभी आप मैनिक होते हो, तो हर एक कंडीशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन में आप पर्टिकुलर बिहेव शो करते हो। ठीक है, उस चीज़ के बारे में कौन डील करता है? उस चीज़ के बारे में डील करती है साइकोलॉजी। भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे ऐसा पर्सन होता है, ऐसा पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में डील की जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर मूवमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। इस मोटिवेशन की जो टर्म्स में है उसमें क्या होगा, ये सारे पर्टिकुलर सेशन में कैसे पर्टिकुलर मोमेंट पे आप कैसा कैसा बिहेव करोगे उसके बारे में आपको समझाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, मोटिवेशन इज एन अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मीन्स जब मोटिवेशन किसी भी चीज़ का मिलता है, मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन का मीन्स है कि किसी भी चीज़ को गेन करना। ठीक है, आपका जो मेन मोटिव है वो है जैसे किसी का जॉब गेन करना है, तो ये क्या है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की जो नीड होती है वो कहाँ से होती है? आपके मन में क्या होती है? एक नीड आती है। ठीक है, और वो क्या होती है? और डिज़ायर होती है। तो एक किसी भी चीज़ की डिज़ायर क्या करती है? वो नीड को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, अब जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा हुई तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या हो गया? डिज़ायर तो किसको स्टिमुलेट करेगी? नीड को। और नीड क्या होगी? आपको मोटिवेट करेगी। जैसे जैसे आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको क्या होगा? आप मोटिवेट होते जाओगे। बट
मोटिवेशन इज एन अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोटिवेशन कोई ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन नहीं है, ये क्या है? मोटिवेशन एक अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशन है विच सर्व टू डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड ए सर्टेन गोल। जो क्या है? जो एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर क्या होते हैं? डायरेक्ट बिहेवियर करते हैं। मीन्स आप उस गोल को गेन करने के हिसाब से आपका बिहेव करते हो। अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशन है मोटिवेशन। तो जैसे ही विच सर्व टू डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड ए सर्टेन गोल, आपको उस मोटिवेशन को गेन करने के अकॉर्डिंग क्या है? आप बिहेव करते हो। भाई उस चीज़ को आपको गेन करना है और उस गेन करने के लिए आप क्या होती है? उस पर्टिकुलर चीज़ को गेन करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब गोल के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेव किसी भी चीज़ के लिए करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? मोटिव्स आर इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। जब भी आप किसी के पर्सन को मोटिव के क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? मोटिव जो किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का जो मोटिव होता है, उस मोटिव का इंटरफेरेंस किसके साथ होता है? फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब किसी भी पर्सन के बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन से क्या है? मोटिवेशन जो है वो इंटरफेरेंस रिलेटेड रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स? कंटिन्यू देखिए। दे आर पावरफुल टूल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर and they allow us to make prediction about future behavior. They are powerful tools for the explanation of behavior. ये जो मोटिवेशन है, ये क्या है? एक पावरफुल टूल है for the explanation of behavior. Means जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप मोटिवेशन क्या करते हैं? आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब पर्टिकुलर गोल को गेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करते हैं। तो दे आर पावरफुल टूल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड दे अलाउ अस टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। और उससे क्या होता है? आपको उस गोल के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते ही हो और साथ में क्या होता है? आप प्रिडिक्ट कर लेते हो स्टूडेंट्स की फ्यूचर में इसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? कंटिन्यू। द एक्टिवेटिंग फोर्स वर्किंग इन मोटिवेशन मे बी नेम्ड एज नीड, ड्राइव और मोटिव्स। जो एक्टिवेटिंग फोर्स जो होता है, मतलब उस मोटिवेशन को, उस मोटिव्स को आप, जो मोटिव आपका होता है, उस मोटिव को गेन करने के लिए जो आप फोर्स होता है, क्या होता है? एक्टिवेटिंग फोर्स जो होता है, जो वर्किंग करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नीड, ड्राइव और मोटिव्स। मैंने आपको पहले ही कहा, आपके मन में कोई ड्राइव, कोई इच्छा आएगी और इस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो नीड रहेगी और उस नीड को कंप्लीट करने के लिए आप क्या बनाएंगे? एक मोटिव बनाएंगे और इस तरीके से आपका क्या होगा? आपके अंदर एक्टिवेटिंग फोर्स वर्किंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर टर्म्स अबाउट द नीड्स। ठीक है? नीड्स आर जनरल वांट्स और डिज़ायर एंड आर सेड टू बी द वेरी बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर। नीड आर जनरल वांट्स और डिज़ायर। नीड क्या है? जनरली जो अपन चाहते हैं और जो अपनी डिज़ायर होती है, एंड आर सेड टू बी द वेरी बेसिस ऑफ आवर बिहेवियर। जो अपने बिहेवियर का बहुत ही क्या होता है? एक तरीके से बेसिक होता है, वो अपनी नीड कहलाती है। आवर बिहेवियर एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स, अपना बिहेवियर और अपनी जो फीलिंग है, आवर बिहेवियर एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स एंड अदर्स, आवर वैल्यू एंड प्रायोरिटीज रिसेट फॉर आवर सेल्व्स, ऑल रिलेटेड टू आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो भी अपनी, इस चीज़ को समझना, आवर बिहेवियर एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स एंड अदर्स, अपना जो बिहेवियर और फीलिंग होती है किसके बारे में? अपने खुद के बारे में और अदर्स में। आवर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज रिसेट फॉर आवर सेल्व्स एंड ऑल रिलेटेड टू आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो अपना बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स है, वो क्या करती है? अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स हो या फिजिकल नीड्स हो, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको सेट कर लेती है। मीन्स प्रायोरिटी से सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाती है, वो नीड कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद किसकी ज़रूरत है। तो ऐसे क्या है? ये प्रायोरिटीज से सेट है कि किस चीज़ के बाद में किस चीज़ का नीड अपने को रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग has to strive for the satisfaction of his basic need if he is to maintain and actualize himself in this world that can be broadly classified as biological or psychological needs. Means
हमने क्या कहा कि इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, बट उन बेसिक नीड्स में भी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, प्रायोरिटीज़ होती है। मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी की नीड ये रहेगी, सेकंड नीड क्या रहेगी, सेकंड नीड दूसरी रहेगी। तो ऐसे प्रायोरिटीज़ वाइज नीड होती है। और अगर इनको एक्चुअलाइज में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो ये जो नीड्स है वो क्लासिफाइड होती है किस किस में, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। किस में होती है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होती है, ये क्लासिफाइड होती है। तो अपन अब बात करेंगे कि बायोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है पर्सन की, और साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट वन अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है वो ज़रूरी होती है किसके लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के सर्वाइवल के लिए, नॉट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत नहीं होती है, किसके लिए होती है, वो सर्वाइव कर सके इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, दीज नीड्स आर जनरली कॉज्ड बाय बॉडीली वांट्स। और जो ये जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है जनरली किसके लिए होती है, अपने बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। मतलब अपनी बॉडी उन चीज़ों को प्रायोरिटी से ले सके और हम अपन क्या करें, सर्वाइव कर सके, लाइफ को स्पेंड कर सके, इसलिए इनको बायोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये जो बायोलॉजिकल नीड्स है स्टूडेंट्स, उसको आप और किस नाम से जानते हो, इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू देखिए। द बायोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड ऑल आवर बॉडी like organic needs like need for oxygen, food, water, temperature, rest, sleep and sex etc. These needs must be met at least to the minimum for maintaining life. मैंने क्या कहा, बायोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो किसके लिए ज़रूरी होती है, ओनली फॉर सर्वाइवल। किसके लिए बेटा, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी होती है, या फिर अपन कहें कि बायोलॉजिकल नीड्स होती क्या है, तो कौन कौन सी होती है, बायोलॉजिकल नीड्स आर ऑक्सीजन की आपकी नीड है। अब प्रायोरिटी से सेट कीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको फूड की नीड है या ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि अगर फूड कुछ टाइम के लिए नहीं मिलता है तो चलता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी रोक दी जाए तो नॉट पॉसिबल कि आप सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से क्या है, प्रायोरिटी से किसे, प्रायोरिटी वाइज अपनी नीड बढ़ती जाती है। मीन्स एक नीड के कंप्लीट होने पर आपकी लाइफ में दूसरी नीड की ज़रूरत रहेगी। तो बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो फर्स्ट वन से सबसे पहले आपको ऑक्सीजन की नीड, उसके बाद फूड, उसके बाद वाटर, देन टेम्परेचर, देन रेस्ट, देन स्लीप एंड लास्ट वन सेक्स। तो इन चीज़ों की क्या होती है, मिनिमम नीड रहती है ताकि आपकी लाइफ क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, अपन बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर वन बाय वन टॉपिक के बारे में बात करें। फर्स्ट वन अबाउट द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फूड। सबसे पहले क्या है, नीड फॉर ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। इन तीन चीज़ों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है, और उसमें भी सबसे फर्स्ट वन किसको रखा जाता है, ऑक्सीजन को, और फिर उसके बाद नीड रहती है वाटर की, और लास्ट वन फूड की। दीज आर मोस्ट फंडामेंटल फॉर आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। ये अपनी नीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी सर्वाइवल के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए। प्रोलॉन्ग्ड डेप्रीवेशन ऑफ एनी ऑफ दीज नीड्स में कॉज डेथ। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसमें से किसी भी चीज़ का डेप्रीवेशन या किसी भी चीज़ को रोक दिया जाए या कमी हो जाती है तो वो क्या करती है, वो डेथ को कॉज करती है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इसेंशियल ऑफ ऑल नीड्स बिकॉज ऑल बॉडी सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो इसमें जितनी भी नीड्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी सेल्स के लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हेल्थी पीपल ड्रिंक फ्लूइड टू सेटिस्फाई ट्रस्ट एंड मेंटल ट्रू बैलेंस। हेल्थी जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लूइड का इंटेक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं। तो वाटर ड्रिंक का क्या कारण है, ताकि वो सेटिस्फाई ट्रस्ट एंड मेंटल ट्रू बैलेंस, जो अपना इंटेक आउटपुट है एक तरीके से उसका बैलेंस वो रख सके। और लास्ट वन जो फर्स्ट प्रायोरिटी में था वो कौन सा है, फूड। फूड इज़ ए फिजियोलॉजिकल नीड, बैलेंस इज मेंटेनिंग थ्रू डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल नीड है। क्या है, फूड क्या है, एक फिजियोलॉजिकल नीड है अपने बॉडी की, जो क्या मेंटेन रखती है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रायोरिटी वाइज है वो है टेम्परेचर, रेस्ट एंड स्लीप। कौन सा है, टेम्परेचर, रेस्ट एंड स्लीप। इसकी बात करें तो टेम्परेचर, रेस्ट एंड स्लीप आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल
द ह्यूमन बॉडी फंक्शन बेस्ड एट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर इसेंशियल जो है सर्वाइवल के लिए वो कितना मेंटेन रहना चाहिए, वो 98.6। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो क्या होगा, हाइपरथर्मिया में फीवर, कोई डिजीज़ कंडीशन ऐसे हो जाता है, और हाइपोथर्मिया में जाता है, इससे नीचे आता है तो भी पर्सन क्या होता है, डेथ का पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये क्या है, ये ज़रूरी है कि इतना नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का रहे। उसके बाद टेम्परेचर के बाद रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप अलाउड टाइम फॉर द बॉडी टू फ्री ऑफ स्ट्रेस। जो रेस्ट एंड स्लीप है ये क्या करती है, ये बॉडी को आपको अलाउ करती है ताकि बॉडी क्या रहे, फ्री ऑफ स्ट्रेस। आपकी जो स्ट्रेस है माइंड का वो आपके माइंड में नहीं रहे, इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो क्या था, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड प्रायोरिटी में, और सेकेंड वन क्या है, टेम्परेचर, रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नीड्स में आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वन जो आता है बायोलॉजिकल नीड में, the need for satisfaction of the sex desire to seek sex experience is not essential for the survival of the individual, but the satisfaction of this need and normal sexual behavior is more essential for a happy life and continuity and survival of the human species। अब आप सोचते हैं कि सेक्स कैसे इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, बट अगर आपको सेक्स की नीड कंप्लीट होती है तो, और अगर नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर किसी पर्सन का रहता है, नीड उसकी कंप्लीट होती है, तो वो क्या है, वो एक हैप्पी लाइफ और कंटिन्यू एंड सर्वाइवल ह्यूमन स्पीसीज़ को वो हैप्पी लाइफ के साथ वो स्पेंड कर सकता है। ठीक है, इसलिए सेक्स को भी किस में कंटिन्यू काउंट किया गया है, सेटिस्फैक्ट्री नीड में, यानी कि बायोलॉजिकल नीड में इसको काउंट किया है। सो स्टूडेंट्स, ये 7 टाइप्स की क्या हैं, ये 7 बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो पर्सन की क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने के लिए ये पर्सन की बायोलॉजिकल नीड्स रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड वन जो अपन नीड को डिवाइडेड किया था, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया था, बायोलॉजिकल नीड, सेकेंड वन क्या था, साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नीड की बात करते हैं। द साइकोलॉजिकल नीड आर रिक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग एंड कॉन्टेक्ट विथ अदर्स। साइकोलॉजिकल नीड क्या है, पर्सन में जो साइकोलॉजिकल नीड होती है वो ज़रूरी होती है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल नीड है वो रिक्वायर्ड थ्रू द सोशल लर्निंग एंड कॉन्टेक्ट विद अदर्स। साइकोलॉजिकल नीड कहाँ से होती है, आपके माइंड में आप कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी कंप्लीट लाइफ को अकेले ही इंडिविजुअल पर्सन स्पेंड कर सके। उसको सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसको लोगों का साथ चाहिए। तो सोशल लर्निंग से वो एक्वायर करता है साइकोलॉजिकल नीड्स को, और कॉन्टेक्ट विद अदर्स, जो अदर पर्सन होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके क्या करता है, वो साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करता है। दीज नीड्स बिकम डायनेमिक फोर्स अंडरलाइंग बिहेवियर, दीज आर लिंक्ड विथ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये जो अंडरलाइंग जो बिहेवियर है वो किसके साथ लिंक होता है, वो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो लिंक्ड होता है, कौन सा वाला, जो डायनेमिक फोर्स है एक तरीके का, क्या है, जो बिहेवियर के पर्सन का साइकोलॉजिकल नीड के लिए जो डायनेमिक इफेक्ट है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, दीज आर आल्सो टर्म्ड एज सेकेंडरी नीड। और इस नीड को जो ये साइकोलॉजी के लिए या सोसाइटी से गेन करता है और दूसरे पर्सन से जो कॉन्टेक्ट रखता है, उस नीड को जो वो कंप्लीट करता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी नीड। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी नीड के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए इसी में, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव एन अर्ज टू रिमाइंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट। जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके माइंड में क्या रहता है, उसके माइंड में अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट और फ्री, मैं फ्री रह सकूं, मैं जो इच्छा हो वो मैं कर सकूं, जहाँ जाना हो, जो काम करना हो, वर्कआउट करना हो, जो फील्ड मुझे चूज़ करना हो, वो सब में क्या होता है, वो फ्री रहना चाहता है और इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। ये भी पर्सन की क्या है, एक साइकोलॉजिकल नीड है। कंटिन्यू, एवरी वन ऑफ अस नीड टू किल सिक्योर, विच मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल हार्म। मीन्स एवरी वन क्या चाहिए,
अपने आप को सिक्योर फील करना चाहिए। पर क्या नीड रहती है कि मैं सोसाइटी में भी रहूं और मैं अपने आप में क्या रहूं, सिक्योर रहूं, विच मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल हार्म। जो एक्चुअल हार्म जो होता है ना, उससे वो क्या होता है, वो प्रोटेक्ट रहना चाहता है, किसी भी तरीके का हार्म वो सोसाइटी से, लोगों से नहीं लेना चाहता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आल्सो इंक्लूड ट्रस्टिंग अदर्स एंड बीइंग फ्री ऑफ फियर एंड एंजाइटी। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड होती है, ये आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हियरार्ची फॉर्मेशन की जो नीड होती है उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है, वो एक नीड रहती है, क्यों, उससे क्या होता है, जिससे इंक्लूड रहता है दूसरों के ऊपर ट्रस्ट, अदर के ऊपर, और फ्री ऑफ फियर और एंजाइटी। दूसरों के ऊपर आपका ट्रस्ट तो रहे ही सही, उसके साथ आप क्या है, आप जो एंजाइटी है उससे एकदम फियर और एंजाइटी से और फियर से क्या रहो, फ्री रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू देखिए। Love and belonging need include the understanding and acceptance of others in both giving and receiving love, and the feeling of belonging of family, friends, neighborhood and a community. People who believe that their love and belonging need are made feel lonely and isolated. आपको जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई, भाई पहले तो बायोलॉजिकल नीड पढ़ ली, बायोलॉजिकल नीड में जो 7 नीड थी उन सबको कंप्लीट कर लिया। क्या क्या था, ऑक्सीजन था, वाटर था और फूड था, और उसके अलावा क्या क्या था, टेम्परेचर था, रेस्ट था, स्लीप था, और लास्ट वन सेक्स था। तो ये तो क्या हुई, ये 2 स्टेप्स हो गई, हियरार्ची फॉर्मेशन की 2 स्टेप्स हो गई। थर्ड वन जो आपने स्टेप पढ़ी वो कौन सी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कौन सी रही, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात रही। और अब जो 4th वन आप बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस में आपको ऐसा लगता है कि आप फैमिली से हैं, आपके पास पड़ोसी हैं, आपके पास घर हैं, आपके पास दोस्त है, आपके पास कम्युनिटी है, और इन सब चीज़ों के साथ आप क्या है, आराम से और अच्छे से रहते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, अपने प्यार को, अपने साथियों को आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। बट अगर ये नीड पूरी नहीं होती है तो पर्सन क्या रहता है, फील करता है अलोननेस और आइसोलेटेड अपने आप में फील करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर नीड की बात करें तो बायोलॉजिकल में 2 स्टेप्स कंप्लीट होती है, और जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसमें क्या है, फर्स्ट वन तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और नेक्स्ट वन क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है। Man is called a social animal in the sense that he has a strong urge to be with his own kind and maintain social relation with them. मीन्स अपने को क्या कहा जाता है, ये जो ह्यूमन बीइंग को, इंडिविजुअल पर्सन को क्या कहा जाता है, सोशल एनिमल कहा जाता है। और ये सोशल एनिमल क्या करता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक इच्छा रहती है कि वो क्या करे, जो भी सोशल रिलेशनशिप हैं एक दूसरे के साथ वो उनको मेंटेन कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनहेरिटेंट डिज़ायर टू गेन रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। मतलब अब हर एक इंडिविजुअल जो भी है वो क्या चाहता है, वो एप्रिसिएशन चाहता है कि हर लोग इसे क्या करें, उसको डिज़ायर रहती है इस इच्छा की हर लोग उसे जाने, रिकॉग्नाइज हो सके वो लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, कि और उनको क्या कर सके, उस इंडिविजुअल पर्सन को औरों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है। एवरीवन हैज़ डिज़ायर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल और डोमिनेट ओवर अदर्स। जो भी एवरीवन है वो क्या डिज़ायर होती है, एवरीवन टू हैज़ डिज़ायर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल एंड डोमिनेट ओवर अदर्स। मतलब दूसरों को ऊपर वो डोमिनेंट रहे, अदर्स के ऊपर, और वो क्या कर सके, अपना रूल चला सके, दूसरे उसकी बात माने। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है नीड की, और आपको बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल के बारे में, नीड्स के बारे में आज आपकी क्लास में पढ़ाया। तो अपन अब कंटिन्यू जो है वो 5th यूनिट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।